आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बंगाल में पहली बार बनेगी बीजेपी की हुकूमत। वजीर आजम ने कहा, काबीना की पहली मीटिंग में मंजूर होगी आयुष्मान स्कीम। खवातीन रिजर्वेशन मुखालफिन को मिला सबक। उत्तर प्रदेश में भी खवातीन की ताकत देखने के लिए तैयार रहे समाजवादी पार्टी। भवानीपुर में बड़ी तब्दीली। बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से दी शिकस्त। कहा, यह हिंदुत्व की जीत है, ममता के सियासी कैरियर का हुआ खात्मा। आसाम में फिर से हिमंता मॉडल। पुडुचेरी में भी एनडीए की हुकूमत। वहीं तमिलनाडु की सियासत में सुपरस्टार विजय की शानदार एंट्री, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद की पड़ेगी जरूरत। केरल में बाएं बाजू का हुआ सफाया। नई दिल्ली में आज भारत वियतनाम के दरमियान दो तरफा बातचीत। वजीर आजम मोदी से मिलेंगे वियतनाम के सदर। तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रैटेजिक ताउन को मजबूत बनाने पर होगा तबादला ख्याल। सीएए के जवाब को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी हतमी समाअत। 200 से ज्यादा दरखास्तों पर गौर करेगी अदालत। खेलों में एएफसी अंडर 17 विमेंस एशियन कप में आज भारतीय टीम के सामने जापान का मजबूत चैलेंज। भारत को पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से मिली थी हार। खबरें अब तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल करके तारीख रकम की है और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल दौर का खात्मा कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने मगरबी बंगाल में 81 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस और जनता यूनियन पार्टी ने 2-2 सीटें जीती हैं। सीपीआईएम भी अपना खाता खोलने में कामयाब रही। सीपीआईएम और ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट ने एक सीट जीती है। फाल्टा सीट पर वोटिंग मनसूख होने की वजह से 293 सीटों के नताइज का ऐलान किया गया है। इस जीत के साथ ही बीजेपी मगरबी बंगाल में पहली बार हुकूमत बनाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। वजीर आजम ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी एनडीए की जबरदस्त हिमायत के लिए आवाम का शुक्रिया अदा किया। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होएगे छे। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम वाज़ेह था। ये मुल्क के रोशन मुस्तकबिल का ऐलान करने का दिन है, ये एतमाद का दिन है। मगरबी बंगाल में तारीखी मैंडेट, आसाम में फतेह की हैट्रिक और पुडुचेरी में एनडीए को एक और मौका देने के अवाम के फैसले ने बीजेपी के हेडक्वार्टर में जश्न का जोश और खुशी ला दी। वजीर आजम ने अवाम से इज़हार तशक्कुर किया और तमाम कारकुनों को मुबारकबाद दी। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन, वोटिंग के अमल में शामिल तमाम अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज मुल्क की जमहूरी इक़दार और आइन की फतह हुई है। बंगाल की जीत का शुक्र करते हुए पीएम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। पीएम ने यकीन जाहिर किया कि डॉक्टर मुखर्जी का एक मजबूत और खुशहाल बंगाल का ख्वाब अब पूरा हो जाएगा। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा।
युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आजम ने बंगाल की जीत को उन कारकुनों के नाम वक्फ किया जिन्होंने एक तवील अरसे से इतना जुल्म बर्दाश्त किया। पीएम ने बंगाल के नताइज को एक नई सुबह करार दिया। वजीर आजम ने तमाम जमातों के कारकुनों पर जोर दिया कि वो सियासी तशद्दुद का सहारा लेने के बजाय पुरअमन माहौल को फरोग दें। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। पीएम ने मैंडेट को तारीखी करार देते हुए कहा कि रियासत तरक्की की रफ्तार को मजीद तेज करेगी। पीएम ने पुडुचेरी की तरक्की के लिए एनडीए के अज़्म को दोहराया। उन्होंने केरल और तमिलनाडु के लोगों को यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत दोनों रियासतों की तरक्की के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। खवातीन की रिजर्वेशन में अपोजिशन जमातों की तरफ से रुकावटों का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि खवातीन की ताकत से इन जमातों को सबक सीखना है और आगे भी ये करेंगे। मुल्क भर में बाएं बाजू की जमातों को इक़्तिदार से बेदखल करने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस शहरी नक्सलाइटों का ग्रोह बना रही है। इसे ये नहीं भूलना चाहिए कि अवाम उन लोगों को मुस्तरद कर देंगे जो इस नज़रिए को अपनाते हैं। अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। शैलेंद्र विश और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत के साथ ही तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी और उनके कई वज़रा इलेक्शन हार गए हैं। ममता बनर्जी अपने आबाई हल्के भवानीपुर में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से 15,105 वोटों से हार गईं। बंगाल इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ममता बनर्जी ने रियासती इंतखाबात में बीजेपी की ज़बरदस्त जीत को गैर इखलाकी करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि 100 से ज़्यादा सीटों पर मैंडेट चुराया गया है। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बने विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। रियासत में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई है और एक मौलिक असेंबली सामने आई है। डीएमके 59 के साथ दूसरे और एआईडीएमके 47 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 5, पीएमके ने 4 और आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके ने 2-2 सीटें कामयाबी से हासिल की हैं। बीजेपी, डीएमडीके और अम्मा मुकुल मनतरा अगजर कम ने 1-1 सीट जीती है। टीवीके के सरबराह विजय ने 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा और दोनों में कामयाबी हासिल की। डीएमके सदर और वजीर आला स्टालिन को कोलथूर हल्के में 8,795 वोटों के फर्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बीच असम में हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद मुसलसल तीसरी बार सबसे आगे बढ़ा है और इस दौरान विजय की पार्टी तमिलनाडु में 8 सीटें आसाम में हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। एनडीए ने 126 रुकनी असेंबली में 102 नशिस्तें हासिल की हैं। बीजेपी ने 82 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि उसके इत्तेहादियों बोडो पीपल्स फ्रंट और असम गण परिषद ने 10-10 नशिस्तें हासिल की हैं। ये रियासत में बीजेपी की पहली अक्सरियत है। अपोजिशन कैंप में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती हैं, जबकि बदरुद्दीन अजमल की क़यादत वाली एआईयूडीएफ और अखिल गोगोई की क़यादत वाली राजौर दल ने 2-2 सीटें जीती हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलसल छठी बार जालौक कबारी हल्के से कांग्रेस की उम्मीदवार विदिशा नियोग को
79,434 वोटों से शिकस्त दी है। कांग्रेस के रियासती सदर गौरव गोगोई जोरहाट में मौजूदा बीजेपी एमएलए हितेंद्र नाथ गोस्वामी से 23,181 वोटों के फर्क से हार गए। अब रुख करते हैं केरल का। केरल में कांग्रेस की क़यादत वाली यूडीएफ ने 10 साल बाद इक़्तिदार में ज़बरदस्त वापसी की है। 102 सीटें जीतकर 2/3 अक्सरियत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि उसके इत्तेहादियों इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल कांग्रेस को 7 और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। केरल कांग्रेस जैकब रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरला स्टेट कमेटी को एक सीट पर जीत हासिल हुई है। यूडीएफ से वाबस्ता 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है। सीपीआईएम की क़यादत वाली बाएं बाजू की एलडीएफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सीपीआईएम ने 26 सीटें हासिल की हैं, सीपीआई ने 8 और राष्ट्रीय जनता दल ने 1। बीजेपी ने रियासती असेंबली के इंतखाबात में 3 सीटें हासिल करते हुए पहली बार अपना खाता खोला है। केरल में सियासी तब्दीली के दौरान वज़ीर आला पिनराई विजयन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। ताहम गवर्नर ने पिनराई विजयन से दरख्वास्त की है कि वह नई हुकूमत के हलफ लेने तक कायम मकाम वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रहें। इस बीच पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस यानी AINRC की क़यादत वाली NDA ने अक्सरियत हासिल करके इक़्तिदार बरकरार रखा है। AINRC ने 12 सीटें और उसकी इत्तेहादी बीजेपी ने 4, अन्ना दरमुक और LJK ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। कांग्रेस ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने 6 नशिस्तें जीती हैं, जिसमें कांग्रेस ने 1 और दरमुक ने 5 नशिस्तें हासिल की हैं। सी जोसेफ विजय की पार्टी तमलिगा वेटरिकशगम यानी TVK की क़यादत वाले इत्तेहाद ने 2 सीटें जीती हैं। NYMK ने 1 नशिस्त और 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है। थटन चावड़ी असेंबली सीट से AINRC उम्मीदवार और वज़ीर आला N रंगास्वामी ने कामयाबी हासिल की है। पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद बीजेपी ने एक अहम कदम उठाया है। पार्टी ने मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और बीजेपी के पुडुचेरी इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना को पुडुचेरी के लिए मरकजी ऑब्जर्वर मुकर्रर किया है। दोनों रहनुमा पुडुचेरी कानून साज पार्टी के रहनुमा के इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। दीगर खबरों में वियतनाम के सदर तोलाम अपने 6 रोज़ा दौरे पर आज भारत पहुंचेंगे। वो पहले बोध गया का दौरा करेंगे और फिर आज ही दिल्ली वापस आएंगे। कल दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में उनका बाकायदा इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद वो राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। कल वो हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग करेंगे, जहां तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रैटेजिक ताउन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदों का तबादला किया जाएगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से भी वो मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के आखिरी दिन वो मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे और मुंबई में एक बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। जमैका के अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वज़ीर आज़म एंड्रयू हॉलिन्स से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी और आवाम के दरमियान ताउन को मज़ीद गहरा करने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जमैका को भारत की तरफ से तोहफे के तौर पर 10 भीष्म क्यूब्स पेश किए। सुप्रीम कोर्ट आज शहरियत तरमीमी कानून 2019 की आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर हतमी समाअत शुरू करेगा। अदालत में 200 से ज़्यादा दरख्वास्तों की समाअत होगी, जिसमें IUML की तरफ से दाखिल की गई लीड पिटीशन भी शामिल है। CAA का मकसद हिंदू, सिख, बुद्ध, ईसाई, जैन और पारसी बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले तारिक वतन को शहरियत देना है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे। गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल M पंचोली की बेंच ने 2019-20 से ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों पर हतमी समाअत करने के बाद हिदायत जारी की थी। बेंच 13 दिन तक अर्जी गुजारों के दलाइल सुनेगी और मरकजी हुकूमत को अपने दलाइल पेश करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया जाएगा। बेंच 12 मई को दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल करेगी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और तूफान का सिलसिला अभी जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के शुमाल मगरबी, वस्ती और मशरक़ी हिस्सों में गरज चमक, तेज़ हवाओं और ज़ालाबारी की पेशनगोई की है। इसके अलावा ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम और शुमाल मशरक़ी भारत में ज़्यादातर मकामात पर बारिश, तेज़ हवाओं और बिजली गिरने का इम्कान है। पहाड़ी रियासतों के लोगों को खासतौर पर मुहतात रहने का मशवरा दिया गया है। अगर जनूबी भारत की बात करें तो आइंदा 5 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। दूसरी जानिब मुल्क के मगरबी इलाकों में आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 मई तक दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोजनामा इनकलाब से। बंगाल और असम में बीजेपी का परचम लहराया, केरल में कांग्रेस की फतेह, तमिलनाडु में विजय का जलवा। और सबसे जारहाना सियासी जंग मगरबी बंगाल में हुई और कमल पहली बार वहां पर खिला। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। इनकलाब की सुर्खी, मगरबी बंगाल के मुस्लिम हलकों से भी काफ़ी हैरान कुन नताइज सामने आए हैं और मुस्लिम वोटों की तकसीम ने बीजेपी को इस दौरान काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। बंगाल की सरजमीन पर एक नया सूरज तुलू हुआ है। वज़ीर आज़म का बयान। असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद वज़ीर आज़म मोदी की पार्टी के सदर दफ्तर में तकरीर और जश्न का माहौल। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। रेखा गुप्ता ने अपने वज़रा के साथ झालमुरी और रसगुल्ले के साथ बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। बीजेपी की जीत से सब जगह जश्न का माहौल है। मगरबी बंगाल और बीजेपी हेडक्वार्टर दोनों में ही झालमुरी तकसीम की गई और इस इलेक्शन में वज़ीर आज़म के झालमुरी खाने के बाद से झालमुरी इस इंतखाब का एक सिंबल, अलामत बन गई है और जश्न के टाइम पर भी इस अलामत को बरकरार रखते हुए जश्न मनाया गया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भागलपुर में गंगा नदी पर वाक़े पुल का एक हिस्सा मुनहदम हो गया है, लेकिन बरवक्त कार्रवाई की वजह से कोई बड़ा सानहा नहीं हुआ और टल गया। आगे अगली खबर। केरल में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूडीएफ की 10 साल बाद इक़्तिदार में वापसी हुई है। और सहाफ़त की खबर को आप रुख करेंगे। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। वज़ारत ख़ज़ाना के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2025-26 में खालिस टैक्स वसूली 23,40,000 करोड़ से तजावुज़ कर गई है, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 5% ज़्यादा है। आलमी खबरों में मुत्तहदा अरब अमीरात के फजरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में ड्रोन हमले के बाद ज़बरदस्त आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक ये हमला ईरान ने किया था और ख्याल किया जा रहा है कि ये गुज़िश्ता माह की जंगबंदी के बाद सबसे बड़ा हमला है। आग बुझाने के लिए सिविल डिफेंस की टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गई। वाक़ई में 3 भारतीय शहरी ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अबूधाबी में भारतीय सिफारत खाना मकामी हुक्काम से राब्ते में है। मुत्तहदा अरब अमीरात की वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 4 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइल दरमियानी फिजा में तबाह कर दिए गए। दरिस्ना मुल्क भर में हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें लोगों को महफूज मकामात पर रहने और खुले मकाम से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 6% इजाफा हुआ है। ये इजाफा गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमीरात और मगरबी एशिया के खलीजी इलाके में बहरी जहाज़ पर हमलों में शिद्दत लाने के बाद हुआ है। अप्रैल के अवाइल में अमरीका और ईरान के दरमियान फायरबंदी के निफाज के बाद से ये सबसे संगीन सूरत हाल करार दी जा रही है। ब्रेंट खाम तेल $6.27 या तकरीबन 5.8% इजाफे के साथ $114.44 फ़ी बैरल पर बंद हुआ। दरिस्ना अमरीका का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट या WTI खाम तेल $4.48 या 4.4% इजाफे के साथ $106.42 फ़ी बैरल पर बंद हुआ।
रुख करते हैं खेल के मैदान का। AFC अंडर 17 खवातीन एशिया कप में आज भारतीय टीम का मुकाबला जापान से होगा। भारतीय टीम को ग्रुप बी के अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उनके लिए ये मुकाबला काफ़ी अहम हो गया है, खासकर तब जब जापान ने लेबनान को 0-13 से हराकर 3 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। जापान की खवातीन फुटबॉल टीम तकनीकी तौर पर सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है। जापान की टीम ने AFC अंडर 17 खवातीन एशिया कप के 9 टूर्नामेंट में 7 मरतबा फाइनल में जगह बनाई और 4 मरतबा खिताब अपने नाम किया। और अब पेश है मौसम का हाल। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर से। बंगाल में पहली बार बनेगी बीजेपी की हुकूमत। वजीर आजम ने कहा काबीना की पहली मीटिंग में मंजूर होगी आयुष्मान स्कीम। खवातीन रिजर्वेशन की मुखालफत करने वालों को मिला सबक। उत्तर प्रदेश में खवातीन की ताकत देखने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी। भवानीपुर में बड़ी तब्दीली। बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से दी शिकस्त। कहा यह हिंदुत्व की है जीत, ममता के सियासी कैरियर का हुआ खात्मा। असम में फिर से हेमंता मॉडल। पुडुचेरी में भी NDA की हुकूमत। वहीं तमिलनाडु की सियासत में सुपरस्टार विजय की शानदार एंट्री, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद की पड़ेगी जरूरत। केरल में बाएं बाजू का हुआ सफाया। नई दिल्ली में आज भारत और वियतनाम के दरमियान दो तरफा बातचीत। वजीर आजम मोदी से मिलेंगे वियतनाम के सदर। तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रैटेजिक ताउन को मजबूत बनाने पर होगा तबादला ख्याल। CAA के जवाब को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी हतमी समाअत। 200 से ज्यादा दरखास्तों पर गौर करेगी अदालत। AFC अंडर 17 विमेंस एशियन कप में आज भारतीय टीम के सामने जापान का मजबूत चैलेंज। भारत को पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से मिली थी हार। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।